तो इन दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन में जय थी, हमें आपको भी इन दोनों क्वेश्चन में कुछ एरर आया, आपको प्रॉब्लम आई? नो सर, मेरे को एनसीईआरटी के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है। ओके ओके, विल टेक दैट आल्सो, ठीक है। जयती माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, तो जयती जैसे सेकंड क्वेश्चन है, राइट? तो लेट्स ट्राई टू डू दिस सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो Yes. द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर श्रिंक फ्रॉम 10 टू 9.8 सेंटीमीटर, राइट? तो Yes. इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है एंड इसको क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? सर आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, डेल्टा आर हमारा निकाल के आ जाते हैं 0.2 सेंटीमीटर। परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिकली आर वो चीज होती है जहां से चेंज होना शुरू होता है, बात समझे, राइट? तो आर इज ऑब्वियसली 10 इन दिस, तो आर इज 10 एंड डेल्टा आर इज कम हुआ तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, तो -0.2। यस ठीक है, अच्छा गुड। अच्छा, अब वो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है, तो स्फीयर है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बोल रहा है कि उसके अंदर जो डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है वो निकालना है, यानी कि हमें डेल्टा वी निकालना है। यस सर। राइट, अब डेल्टा वी का फॉर्मूला सर ddx ऑफ v इनटू एक सेकंड, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। यस सर। राइट, तो डी आर ऑफ वी इंटू डेल्टा आर। यस सर। राइट, अच्छा यहाँ पे ये डेल्टा एक्स लिख रखा है, ये डेल्टा आर आएगा, हाँ ठीक। अच्छा, अब बताओ इसका क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, डेल्टा वी। सर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर into delta r which is -0.2। हाँ, तो बेसिकली अब देखो इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा आर और डेल्टा आर हमें गिवन है। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि आर 10 लेना है या 9.8 लेना है? यस सर, एंड ऑल्सो मैं इसको फिर कई बार परसेंटेज मेथड से भी कंपेयर करना शुरू हो जाती हूँ, लाइक मैं डेल्टा वी अपॉन वी करना शुरू हो जाती हूँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आता है। ओके ओके, आई विल हैंडल दीस टू केसेस सेपरेटली। फर्स्ट चीज ये है कि आर क्या होगा अगर हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है जहां से चेंज आना शुरू होता है, राइट, दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द आर। पहले तो ये चीज समझो, हमेशा हमेशा, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो चाहे वो चेंज नेगेटिव हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक। चेंज जहां से स्टार्ट होता है, राइट, वो वैल्यू को हम आर लेके जाते हैं। अगर आप दोबारा थ्योरी के ऊपर आओ, जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया था, ये चीज की एक्स इनपुट पे वाई आउटपुट आ रहा है, राइट, फिर डेल्टा एक्स इनपुट चेंज, इनपुट के अंदर चेंज करने के कारण हमारे पास डेल्टा वाई चेंज आएगा आउटपुट में, एंड फाइनल इनपुट हमारा हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली फाइनल आउटपुट आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। आई होप यू रिमेंबर दिस। यस सर। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये चेंज कहां में किसके अंदर आना शुरू हुआ, एक्स के अंदर। तो एक्स इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जहां से चेंज आना शुरू होता है। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज आना शुरू होता है, जहां से चेंज आना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक्स लेके जाते हैं। और वही चीज अगर हम याद रखेंगे तो यहाँ पे वो चीज आ रही है, पहली बात तो 10, इट्स नॉट 9.8, 9.8 इज द फाइनल वैल्यू। सो यहाँ पे जो 9.8 है, इट विल एक्ट एज आर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड 10 will act as our x, and इन दोनों के जो बीच में जो चेंज आएगा that will act as delta x। I hope फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर डेल्टा आर हमारा पॉजिटिव नहीं है? पहली बात तो रेडियस कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, राइट, तो चेंज जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज नेगेटिव ही होगा, चेंज पॉजिटिव हो ही नहीं सकता रूपल। 10 से वैल्यू कम हुई तो जो चेंज होगा, कम होना का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, कम हो रही, कम होने का मतलब क्या है कि वैल्यू मैथमेटिकली जो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो यानी कि जो चेंज होगा, राइट, कोई ना कोई चीज हम कम करेंगे ना, तो जो डेल्टा वैल्यू आएगी दैट इज वो होती है हमेशा हमारी फाइनल माइनस इनिशियल रूपल। तो डेल्टा वैल्यू जो होती है, राइट, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, और फाइनल वैल्यू अगर कम है और इनिशियल वैल्यू अगर ज्यादा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा ना, तो 9.8 माइनस 10 आएगा ना, तो -0.02 आएगा ना, -0.2। ठीक है रूपल? नो सर, हाँ जी मैं करी थी, जैसे वो है नहीं है फ्रॉम 10 to 9.8, मतलब मैं वो राइट,
हाँ, लेकिन वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, कहने का मतलब ये था। ओके ठीक है, सर। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके अंदर ये आता है हमारा डिस्कस करने वाला कि हमें डेल्टा वी निकालना है या डेल्टा वी बाय वी निकालना है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 निकालना है। तो जैसे इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, कि अगर वो सिंपली बोल रहा है चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट, ये तीन चीजें हैं, या तो डायरेक्टली वो चेंज वर्ड यूज करें, राइट, या फिर वो इंक्रीज वर्ड यूज करे या वो डिक्रीज वर्ड यूज करे, राइट। तो ये तीन चीजें जो आ रही हैं इनके लिए हम डेल्टा वी यूज करते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इनडायरेक्टली एंड एब्सोल्यूट चेंज होता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा वी बाय वी जो है ये रेयरली यूज होता है, रेयरली, ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए है, बट आई डोंट थिंक कि आज तक मैंने इसको किसी क्वेश्चन में यूज होते हुए देखा है एग्जैक्टली। यहाँ उसने पूछा हो कि रिलेटिव चेंज क्या है वॉल्यूम का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी देखा। इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं एक्चुअली में हम परसेंटेज निकालने के लिए। तो दिस इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो या तो वो हमेशा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछेगा, या तो हमेशा इंक्रीज डिक्रीज और चेंज इन वॉल्यूम पूछेगा, ये हमेशा ये चीज पूछेगा। तो वर्ड्स के ऊपर जाओ, उसी से आपको पता चल जाएगा क्या चीज वो बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग, ओके, ठीक है, सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय k%। तो अब रेडियस बढ़ा, राइट, तो कहां से बढ़ा, कितना बढ़ा, राइट, वो अगली लाइन में वो मेंशन कर रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट रेडियस का 10 सेंटीमीटर, तो इसको r लेके जाएंगे, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखूं, ठीक, सेकंड क्वेश्चन को, राइट, अब इसके अंदर r ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 10, क्योंकि दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब इसके बाद वो कितना बड़ा, k% बड़ा, यानी कि डेल्टा r बाय r इंटू 100 इज k, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, रेडियस के बढ़ने के कारण एरिया भी बढ़ेगा, तो वो बोल रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि क्लियरली उसने परसेंटेज वर्ड नहीं यूज किया, इंक्रीज इन एरिया पूछा, यानी कि वो डेल्टा ए की बात कर रहा है, क्या आएगा। आई होप जयती क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, इनके ऊपर कंसंट्रेट करोगे, तो आई थिंक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेल्टा ए का जो वैल्यू होता है, दैट इज पहले तो एरिया क्या आएगा, सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट डी ए बाई डी आर, बिल्कुल ठीक, डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि आर की वैल्यू 10 आएगी, राइट। अच्छा, ऑब्वियसली हमें वो डेल्टा ए पूछ रहा है, राइट, तो डेल्टा ए के अंदर याद रखना, अब मैं यही वैल्यू निकालूंगा, मैं परसेंटेज एरिया नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो 2 पाई इंटू 10 इंटू डेल्टा आर। नाउ व्हाट इज डेल्टा आर, वो यहां से निकलेगा, तो डेल्टा आर वुड बी के इंटू आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर बाय 100, सो दैट वुड बी के इंटू रेडियस इज 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कटा तो के बाय 10, तो यहाँ पे के बाय 10 आ जाएगा, ये भी कटा, तो 2 पाई के, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज डेल्टा ए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो यूनिट सेंटीमीटर यूज कर रहा है, तो दैट वुड बी आवर आंसर। बात समझे? यस सर। राइट। तो दो पॉइंट्स जो थे आपके जिनके अंदर हमें टेक केयर करना था, वो पॉइंट बहुत सिंपल सी है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर देखो जरा कि पहली बात तो वो कभी भी हमसे रिलेटिव चेंज पूछता नहीं है, वो या तो हमेशा डेल्टा आर पूछेगा, चेंज पूछेगा, इंक्रीज पूछेगा या डिक्रीज पूछेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो डिक्रीज इन दी वॉल्यूम पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में इंक्रीज पूछ रहा है, राइट। या फिर वो बोल सकता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन दी वॉल्यूम, ऐसा भी बोल सकता है, राइट, या फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, ऐसे भी पूछ सकता है, राइट। इन दैट केस हमें पता होना चाहिए कि वो डेल्टा की बात कर रहा है, दैट्स इट, ना डेल्टा ए बाय ए की बात कर रहा है, ना डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की बात कर रहा है। जहां पे वो परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम या परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ये पूछना शुरू कर देगा, तो वहां पे वो चीज हमारी फाइनल हमें परसेंटेज निकालना है। तो देयर आर ओनली टू थिंग्स वो जनरली जो पूछता है, ठीक है। तो और पहली चीज जो मैंने पहले बता दी कि स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, राइट, एंड उसके बाद चेंज होना शुरू होता है, राइट। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। राइट, ठीक है, ठीक। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखो, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके बाद, ठीक है। चलो, बाकी रेस्ट ऑफ द डाउट्स आई विल हैंडल एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक एओडी का, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक।
और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक है वो बढ़ती जाएगी हमारी. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक, क्या करना है, कैसे करना है इस टॉपिक को, राइट. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं. ठीक है, क्या चीज है, कैसे करना है. ठीक है, तो यू नो बहुत बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम लेके जाएंगे डेरिवेटिव की. दैट इज डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. इस चीज को समझाने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा. ठीक है, तो ध्यान से देखो. बिल्कुल बेसिक मीनिंग हम डेरिवेटिव का लेके जाएंगे. तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट is nothing but slope of tangent at that point. ये हमारी इस पूरे के पूरे चैप्टर में दिस इज द मेन थियरी. बाकी सब कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व होगा. ठीक, सब कुछ. जैसे एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक, फाइंड द स्लोप of tangent at x equal to 2. तो वो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर, राइट, ग्राफ नहीं पता, इट्स ओके, रहने दो. रैंडमली अज्यूम कर लिया, लेट्स से ये ग्राफ है इसका, राइट. कोई भी रैंडम ग्राफ इसका अज्यूम कर लो. अज्यूम करो ये इसका पॉइंट है x इक्वल टू 2. इट्स काइंड ऑफ दिस. तो 2, तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 2. पहली बात तो पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 2 कोमा y की वैल्यू निकाली, 2 का x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो y इक्वल टू 4 आ गया. तो पॉइंट एक्चुअली आ रहा है 2,4. तो 2,4 पे पहली बात तो ये चीज समझ लो कि y इक्वल टू x की इज अ पॉलिनोमियल. तो ये हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है क्योंकि हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है. तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब हम स्मूथ है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं. तो x इक्वल टू 2 यानी कि पॉइंट 2,4 पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा. अब टेंजेंट का स्लोप का मतलब है कि ये जो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये टेंजेंट, राइट, ये जो टेंजेंट बनी, राइट, ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा. व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट फॉर्म्ड एट पॉइंट 2,4. ठीक है, फॉर्म्ड एट पॉइंट 2,4. ठीक है. अच्छा, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है. तो उसी के साथ सारा कुछ वही चीज है जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने लास्ट ईयर देखा था, राइट. इसके रिलेटेड ज्यादा चीजें हमें चाहिए नहीं. ठीक, तो मैं डायरेक्टली इसको स्लोप का एज इट इज वर्ड यूज करूंगा. तो अब हमें अगर वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है 0.2,4, तो वो पिछली वाली थ्योरी हम यूज करेंगे, ये पिछला वाला पॉइंट हम यूज करेंगे. दैट वुड बी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. दैट वुड बी नथिंग बट उसी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वही dy by dx. ठीक है, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव मतलब dy by dx जो आएगा वही वैल्यू होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट की. ठीक, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू आ गया 2x. अब इस पॉइंट पे निकालेंगे दैट इज 2,4. तो x की वैल्यू 2 पुट करती हमने, तो dy by dx क्या चला गया 4. यानी कि ये जो टेंजेंट आई है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, और स्लोप को याद करो m से रिप्रेजेंट करते थे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4. यानी कि 2,4 पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है इस कर्व की, उसकी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 4. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चला गया. ठीक, अच्छा, तो लेट इट टू बी एग्जांपल 1. नाउ कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल 2 पे. ठीक है, सेकंड एग्जांपल. तो लेट से अब हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, फर्स्ट इज -2, सेकंड इज -1/2, थर्ड इज 0 एंड चलो ठीक, ये 3 पॉइंट्स पे निकालते हैं. ठीक है, अब आई डोंट नो कर्व कैसा ग्राफिकली प्लॉट होगा कैसा नहीं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, राइट. 3 पर्टिकुलर पॉइंट है, इन तीनों पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है, दैट्स इट. तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी. इन तीनों पॉइंट्स पे बेसिकली डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी जा रही है.
तो डेरिवेटिव निकाला वो क्या आ गया 2x प्लस x की वैल्यू आ गई 1. सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व इन जनरल एट एनी पॉइंट x. अब हम क्या करेंगे, ये एट पॉइंट x इक्वल टू ये सारे के सारे x है, राइट. अब x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज m इज नथिंग बट, यहाँ पे -2 पुट करो तो -2 into 2 4, 4 minus 1 -3, -4 plus 1 -3, तो स्लोप आ जाएगी -3. सेकंड पॉइंट, इसमें -1/2 पुट किया तो 2 into -1/2 plus 1, ये 2 कटेगा तो -1 plus 1 कटा तो दैट इज 0. तो बेसिकली -1/2 पे स्लोप की वैल्यू आ रही है 0, तो m इज इक्वल टू 0. थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है अभी हमारा, x को 0 पुट कर दिया तो 2 into 0 0 plus 1 तो 1 स्लोप. ठीक, तो इस तरीके से इन चीजों को समझो. ठीक है, तो पॉइंट x इक्वल टू -2 पे स्लोप जा रही है हमारी m इज इक्वल टू 3, पॉइंट -1/2 पे स्लोप जा रही है 0 एंड पॉइंट 3 पे स्लोप जा रही है हमारी 1. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की. हाँ जी, इस पर्टिकुलर लाइन में एंड इन दोनों एग्जांपल में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ. समझ आया? ग्राफ तो नहीं रिप्रेजेंट करना? नो, नॉट एट ऑल, नॉट नेसेसरी, क्योंकि पहले तो हमें इसका फिर ग्राफ सीखना पड़ेगा, ग्राफ बनाना कैसे है, राइट. इसका हो जाए या इसका हो जाए या रैंडमली जो भी हमें कर्व दी होगी उसका पहले ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा. और बोर्ड लेवल पे ग्राफ को इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है, डोंट वरी. ठीक है, ग्राफ को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा. तो ग्राफिकली मैं बना के दिखा सकता हूँ अभी तुम्हें. जैसे ये जो पर्टिकुलर कर्व है x² प्लस x प्लस 1, राइट, इसका एग्जैक्ट ग्राफ होता है पैराबोला. पैराबोला मींस जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, राइट. तो इसका टर्निंग पॉइंट होता है -1/2, 3/4 एंड ये इस तरीके से ऐसे जाता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1. ठीक, और अब ध्यान से देखो -1/2 पे, अगर तुम ध्यान से देखो -1/2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही थी, दैट इज 0, राइट. स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू 0, राइट. माइक ऑन करना भाई प्लीज. यस. हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो -1/2 पॉइंट है ये बिल्कुल पीक वाला पॉइंट है, इसका टर्निंग पॉइंट है. यस सर. और टर्निंग पॉइंट पे हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि टर्निंग पॉइंट पे हमारी जो टेंजेंट बनती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, राइट. अब कोई भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो ऑब्वियसली उसका स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, उसका स्लोप 0 होता है, राइट. बेसिकली स्लोप 0 का मतलब क्या है, राइट, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये मतलब होता है ना स्लोप 0 होने का. यस सर. बात समझे? तो वो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा, राइट. -1/2 पे ही हमारी टेंजेंट 0 आ रही है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो 0 आ रही है. बात समझे? यस सर. राइट. तो बट हाँ, ग्राफिकली बना के रिप्रेजेंट वगैरह करना ऐसा कोई रूल नहीं है और कोई नेसेसरली रिक्वायर्ड भी नहीं है. ठीक है, ओके. हम डायरेक्टली इसको इसी तरीके से निकाल के बता सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. ठीक है, तो चलो फर्स्ट पॉइंट हमारा, ध्यान से समझो इस चीज को, बिल्कुल बेसिक चीज थी कि डेरिवेटिव की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी एट ए पॉइंट, वो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब इसी चीज को यूज करके लेट्स सी दी बेसिक क्वेश्चन जो टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, नाउ लेट्स सी दी बेसिक क्वेश्चन. धीरे धीरे करके थ्योरी को आगे लेके जाता है. ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है हमारा, जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं सिर्फ इसी के रिलेटेड. अभी तक जो हमने पॉइंट देखा है उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं. जैसे क्वेश्चन है कि शो दैट टेंजेंट्स to the curve y is equal to 2x cube minus 3 at the points x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. ठीक, ये हमें शो करना है कि x equal to 2 and x equal to minus 2 पे जो टेंजेंट्स बनेगी वो पैरेलल रहेंगे. ठीक है, अच्छा आम्या माइक ऑन करो. यस सर. हाँ जी, आम्या मेरे को ये चीज बताओ कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, उनका स्लोप के अंदर कंडीशन क्या होती है? तो स्लोप इक्वल होना चाहिए.
परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगी और x इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट बनेगी, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल का मतलब है कि उन दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप एंड x इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप बराबर होनी चाहिए। बात समझे? हाँ जी सर। और स्लोप होता है हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 2 पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी एंड x इक्वल टू -2 पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, वो डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर होनी चाहिए इनडायरेक्टली, यस राइट। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, तो इसका dy by dx, तो dy by dx इज नथिंग बट 3 to the 6 x square, राइट। अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला एट x इक्वल टू 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा वो, इसके अंदर 2 पुट कर दिया तो 2 to the 4 into 6 24, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। अब -2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर किया वो आ गया 4, 4 into 6, 6 4 the 24, तो ये दोनों बराबर आ गए। हेंस बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। कोई डाउट इसमें? हाँ जी प्लीज, बाकियों को, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, let's talk about slope little bit, ठीक है। स्लोप के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है 0, ठीक। अच्छा, हमें वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? सर जो दोनों लाइन से स्लोप है वो उनका प्रोडक्ट -1 होता है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो वर्टिकल लाइन का अगेन स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। एक्चुअली में वो जो कंडीशन आप बता रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर नहीं लगती, बाकी हर केस में लगती है। ये वाला जो चीज है ये उसका एक्सेप्शनल पॉइंट होता है, बात समझे? ध्यान से देखो। अब इसके बाद मैं 2 केसेस लेके जाता हूं। फर्स्ट, इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंटल, उनका स्लोप m1 इक्वल टू m2 होगा। तो लाइंस अगर पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है, राइट, तो दोनों का लाइंस का स्लोप जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। देन सेकंड केस इज इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इन दैट केस दोनों लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, राइट। तो इस केस की हम बात करते हैं। ये केस आम्या ध्यान से देखो, इस केस के को वैलिड होने के लिए, राइट, इससे हम m1 m2 एक की वैल्यू हमने निकाली, दूसरी निकाल सके, राइट। तो ये चीज समझो कि अगर मान लो मेरे को m2 की वैल्यू निकालनी है गिवन m1 की वैल्यू, तो m1 0 नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि अगर m1 एग्जैक्ट 0 हो गया तो -1/0 डिनोमिनेटर 0, मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझे? यस परफेक्ट परफेक्ट। तो इसलिए ये चीज के थ्रू हम एक लाइन का स्लोप अगर गिवन है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो हम तभी निकाल सकते हैं अगर दोनों, मतलब एक चीज जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। और वो यही वाला केस आता है कि इस केस के अंदर ये जो पर्टिकुलर रूल है ये हमारा वैलिड नहीं होता, ठीक है। या फिर ये समझो कि -1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो उस तरीके से समझ लो। एक्चुअली में वैल्यू आ नहीं पाएगी ना वर्टिकल लाइन की, कहने का मतलब ये चीज है, राइट। तो इसलिए हम ये रिलेशन के थ्रू वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। इनडायरेक्टली जो नॉट डिफाइन है वैसे वो आया इसी रिलेशन के थ्रू, बाय द वे, ठीक है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है क्योंकि tan थीटा स्लोप होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। मैं इसको एक बार ग्राफिकली भी बता दूं। ग्राफिकली देखो, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं फिर स्लोप के, ठीक है। बेसिकली अगर हमें एक लाइन दे रखी है ऐसे, अब उसके स्लोप निकालने के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्लोप निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला, अगर हमें उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है तो उसका जो स्लोप होगा, ठीक, उसका जो स्लोप होगा दैट वुड बी नथिंग बट tan थीटा। ये फर्स्ट केस है, राइट।
फर्स्ट मेथड है स्लोप को निकालने का। सेकंड इज, अगर हमें इस लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है, x1 y1 एंड x2 y2, राइट, तो अगेन सेकंड मेथड से मैं क्या बोलूंगा कि जो स्लोप होगा दैट वुड बी नथिंग बट डेल्टा y बाय डेल्टा x, so that is nothing but y2 minus y1 by x2 minus x1। क्लियर है हमें? ठीक, एंड ये दोनों के दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इन केस एग्जांपल, इन केस इट इज अ वर्टिकल लाइन, एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन के अंदर क्या होगा, लेट्स से मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है 2,0 से पास करने वाली x इक्वल टू 2, राइट। अच्छा, अब एक पॉइंट तो इसके ऊपर आ गया 2,0, अब इसके अंदर तो x तो हमेशा 2 रहेगा, तो लेट्स से 2,7 मैंने एक और पॉइंट लिया, तो ये 2 पॉइंट्स आ गया हमें, राइट। अच्छा, अगर मैं सेकंड मेथड के थ्रू डेल्टा y बाय डेल्टा x करके स्लोप निकालता हूं, तो इसका जो स्लोप है वो क्या जाएगा, दैट इज डेल्टा y कितना आ जाएगा, 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा x आ जाएगा 2 माइनस 2, तो दैट इज नथिंग बट 7 बाय 0, तो विच इज अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आ गया। और मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये इसका x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री है, राइट, तो एग्जैक्ट जो स्लोप होगा, ठीक, दैट वुड बी नथिंग बट tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए स्लोप भी नॉट डिफाइंड होगा। तो जैसे मर्जी बोल लो, स्लोप नॉट डिफाइंड होगा वर्टिकल लाइन का। आई होप मैं क्लियर हुआ, यस। राइट। तो यही छोटे छोटे चीजें हैं, बेसिक्स हैं, इन चीजों को याद रखो और कुछ नहीं, कि वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, एंड लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप उनका बराबर रहेगा। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1, एंड इन केस अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसके ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप निकालने का तरीका y2 minus y1 by x2 minus x1, दैट इज नथिंग बट डेल्टा y by डेल्टा x, और अगर उसका एंगल पता है तो स्लोप निकालने का तरीका स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है, तो ये चीज, ये बिल्कुल बेसिक तरीके याद रखो। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। स्लोप में संभव, सक्षम, सरब, शिवाय, उदय, रुद्राक्ष, राशि, प्रियल। सर हाँ जी, हाँ जी। सर अगर वो नॉट डिफाइंड होती हैं, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस नॉट डिफाइंड नहीं होती, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। वर्ड्स को ध्यान से पिक करो। ओके सर। मैंने बोला है एक लाइन जो वर्टिकल है उस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होगा, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब बताओ डाउट। नहीं सर, वो हो गया, आपने हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्यांशु, आर्यन, जयती, खुशी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके। आर्यन, जोशी भाई। सर एक मिनट, थोड़ा नीचे स्लाइड करना। हाँ जी, ठीक है, तो ओके ओके ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राशि माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा राशि, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट tangents to the curve y is equal to x square minus 5x plus 6 at points 2,0 and 3,0 are at right angle। ठीक, इस चीज का मतलब क्या? क्वेश्चन को समझाओ पहले। सर मतलब इन दोनों की, मतलब जो ये दो पॉइंट्स के मैंने हमें जी, उसको अगर हम लोग पुट कर देंगे। नो नो नो, क्वेश्चन का मतलब समझाना है, करना कैसे वो नहीं समझाना, क्वेश्चन का मतलब समझाना। राशि ध्यान से वर्ड सुनो मेरे। मैंने पूछा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, करना कैसे वो तो बात की बात आती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएंगी कर्व की, Right. वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। तो काइंड ऑफ दिस, मान लो ये ऐसा कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाई वो ऐसी आ गई, एंड देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाई वो ऐसी आ गई, राइट। तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट 90 डिग्री होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे 2,0 पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, लेट्स से उसका स्लोप m1 है, और 3,0 पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप m2 है। तो हमें प्रूव करना है कि m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। आई होप ये माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए।
हाँ जी सर। समझ में आया? हाँ तो जी। जैसे ये चीज हमें पता चल गई तो हमें पूरा का पूरा करना क्या है वो चीज क्लियर हो जाएगी। दैट इज मेरे को 2,0 पे स्लोप निकालनी है, 3,0 पे स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का तरीका दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो 2,0 पे डेरिवेटिव निकालना है, 3,0 पे डेरिवेटिव निकालना है, देन उन दोनों डेरिवेटिव का प्रोडक्ट करके मेरे को देखना है कि क्या वो -1 आ रहा है। आई होप ये पूरा मेथड क्लियर हो। यस सर। तो राशि हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है हमेशा 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 राइट, वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। व्हाट पार्ट, नॉट हाउ पार्ट। करना कैसे है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विच फॉलोज आफ्टर व्हाट पार्ट। पहले कह क्या रहा है, पहले ये क्वेश्चन को समझा करो। बात समझे? हाँ जी। राइट। अब हमने ये इक्वेशन को पकड़ा, राइट, इसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव बताओ क्या आ रहा है इसका? 2x - 5। तो dy by dx राइट इज नथिंग बट 2x - 5। अब मेरे को ये बताओ कि इसका पॉइंट 2,0 पे जो स्लोप आएगा m1 वो क्या आएगा? -1। परफेक्ट, राइट। अच्छा, पॉइंट 3,0 पे जो स्लोप m2 आएगा वो क्या आएगा? 1 परफेक्ट, राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है? -1। राइट, m1 m2 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर जो टेंजेंट्स बनेगी पॉइंट 2,0 और 3,0 पे दे विल बी परपेंडिकुलर। परफेक्ट। परफेक्ट, आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। हाँ जी, प्लीज बाकी क्लियर करो, कंफर्म करो क्लियर हुआ ये चीज? सबको क्लियर हुआ? जयती, कुशाग्र, पीयूष, यस सर। प्यांशु? यस सर। ठीक 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 ठीक, चलो अब ना नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। तो हमने ये चीज समझ ली अभी तक कि वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट dy by dx एट पॉइंट x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो dy by dx की वैल्यू होगी, राइट, dy by dx की वैल्यू होगी एट पॉइंट x1 y1। तो ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, अब नॉर्मल लाइन जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, राइट। और अभी हमने रिलेशन देखा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, राइट। तो देखो, अगर m1 m2 इक्वल टू -1 है और मेरे को m2 निकालना है तो -1 बाय क्या हो जाएगा? m1। तो सेम रिलेशन हमारा इधर चलेगा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज नथिंग बट -1। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अगर कर्व है, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बनाई टेंजेंट, तो टेंजेंट जाएगी ये, एंड इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाई तो नॉर्मल जाएगी ये। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है और नॉर्मल बनती है वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो होगा -1। तो m of t into m of n that would be -1। तो m of normal that would be -1 by slope of tangent। तो ये चीज आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, यहां पे मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, ठीक, दैट वुड बी नथिंग बट -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, एंड दैट इज नथिंग बट -1 बाय dy by dx एट पॉइंट x1 y1। तो दिस वुड बी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यानी कि हम रेसिप्रोकल करेंगे और नेगेटिव करेंगे डेरिवेटिव का, वो मेरे को नॉर्मल की स्लोप देगा, राइट। हाँ जी, क्लियर है ये कंसेप्ट? जयती, आम्या, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बताना। कौन सा लास्ट स्टेप? ये वाला। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह हमने डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, बात खत्म, dy by ठीक है dx। सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है ठीक है, माइक ऑन रखो भाई। यस सर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करो, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, find the slope of normal to the curve x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b into cos square theta at theta equal to pi by 2। ठीक,
तो ये कर्व दे रखी है, ऑब्वियसली पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो अगर हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं आती तो हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हाँ भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? सर वो dy by dx निकाल लूंगा पहले। बताओ जरा, dy by dx क्या आएगा, इसका कैसे निकालोगे? सर dy by d theta over dx by d theta। बिल्कुल, dx by d थीटा, तो dy by d थीटा करो जरा न्यूमरेटर में इसका। सर करो। b into 2 cos theta into minus sin theta। माइनस 12 ले ले साइन थीटा, परफेक्ट। डिनोमिनेटर में इसका करो जरा। सर minus a cos theta। बिल्कुल, तो cos थीटा कटा, माइनस कटा, तो दिस वुड बी b by a 2 sin थीटा, ठीक। अच्छा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा को पाई बाय 2 पुट कर दो, तो dy by dx एट पाई बाय 2, ठीक, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इज नथिंग बट b by a into 2 into sin पाई बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट, बोलो भाई। सर 2b by a। 2b by a, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हमें निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो m ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? दैट इज सर 1 over minus 2b by a माइनस 1 by, minus 1 by 2b by तो a। दैट वुड बी माइनस a by 2b, तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। गुड गुड, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x cube minus 2x square minus x, at which the tangent is parallel to the line y equal to 3x minus 2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से, फिर हमें जाके ये चीज समझ में आएगी क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, हमें एक कर्व दे रखी है, ठीक, ध्यान से देखना। प्रियल माइक ऑन करो। यस सर। प्रियल मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, करोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक कर्व हमें दे रखी है ये, राइट, और एक ये कर्व दे रखी है हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने रैंडम कोई भी डायग्राम बनाया, स्कूल में डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ये आपकी समझ के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो देखो अब वो क्या बोल रहा है कि एक रैंडम हमारे पास एक लाइन दे रखी है ये चीज, तो दिस लाइन इज नथिंग बट y इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। यस सर। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें करना क्या है, इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, वो इस रेड वाली जो लाइन है दैट इज 3x माइनस 2 इसके पैरेलल होगी। तो ध्यान से देखो, मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो इस तरीके से पैरेलल जाएगी इसके, राइट। Yes. तो आई हैव टू फाइंड दिस पॉइंट a, b। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी सर। राइट, तो बताओ क्या करोगे? सर पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली, हाँ जी, पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम दूसरी वाली लाइन का निकालेंगे। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे को ये बताओ कि ये जो रेड वाली लाइन है और ये ब्लू वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या है? सर स्लोप दोनों लाइंस क्या है? क्या? ये दोनों लाइंस क्या है? रेड वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन क्या है? पैरेलल। राइट, तो जो हमें टेंजेंट बनानी है और ये जो गिवन लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बात समझे? तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल। इक्वल। तो मेरे को ये बताओ y इक्वल टू 3x माइनस 2 का स्लोप क्या है? सर इसका आता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कर दो, वो कर लो, या फिर डायरेक्टली देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, ठीक, ध्यान से सुनना ये चीज। इक्वल टू mx माइनस c। y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन जनरल आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा होगा, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एवरीथिंग, याद रखना हमेशा। तो y इक्वल टू एवरीथिंग का मतलब है क्या बन जाएगा जी, by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाय bx माइनस c बाय b, ये आ जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद
y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, यानी कि इधर जो x का कोफिशिएंट आ रहा है ये स्लोप है। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप जा रहा है दैट इज नथिंग बट माइनस a बाय b जा रहा है, जो x का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो हमेशा y इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद जो x का कोफिशिएंट आएगा वो स्लोप होगा। वही चीज हम इधर रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रियल बताओ जरा इसके अंदर फिर स्लोप कैसे आएगा? सर इसका स्लोप आ जाएगा 3। बिल्कुल बिल्कुल, तो कंपेयर करेंगे, ये चीज हमारी स्लोप जाएगी, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है 3। अच्छा प्रियल, अब ये बताओ कि इस लाइन का स्लोप 3 आ गया तो टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए? सर उसका भी 3 होना चाहिए। परफेक्ट, तो कहने का मतलब है ये इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 3 होनी चाहिए, राइट? तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर आने वाला, जिसके ऊपर आने मतलब इसके ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जा रही है? 3। परफेक्ट परफेक्ट, ये चीज क्लियर हुई? यहां तो कोई डाउट? नो सर। स्ट्रेटेजी समझ आई? यस सर। राइट, तो अब बेसिकली वी नीड टू फाइंड point on y equal to x cube minus 2x square minus x at which derivative is 3। हमारा ये मोटिव चला गया, राइट? अच्छा, तो हमने dy by dx किया तो डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x माइनस 1। हाँ जी प्रियल, क्लियर है? यस सर। राइट, तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। परफेक्ट, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू वो होगी, ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 3 आ रहा है। तो नाउ सॉल्व दिस टू फाइंड द पॉइंट। ठीक, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 2 माइनस 2 बाय 3। बात समझे? यस सर। राइट, तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? पॉइंट्स आर नथिंग बट x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3। तो ये वो दो पॉइंट्स है। अच्छा, पॉइंट अगर हमें बताना बाय द वे, हम सिर्फ x नहीं बताएंगे, y भी बताएंगे इसका। तो इसका y निकालने के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, इसके अंदर x को पुट करेंगे और y भी निकालेंगे। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 2, तो ये कटेगा, दैट इज माइनस 2। सो फाइनल पॉइंट आ गया 2 कोमा माइनस 2। ऐसे ही इसके अंदर फिर हम ये माइनस 2 बाई 3 पुट कराएंगे, तो माइनस 2 बाई 3 का क्यूब हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 8 बाई 27 माइनस 2 इंटू 4 बाय 9 माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 2 बाय 3। सो दैट वुड बी टोटल 27 minus 8, 4 to the 8, 8 3 the 20, 8 3 the 24 plus 9 to the 18. So that would be your minus 6 and minus 14 by 27. ठीक, तो फाइनल पॉइंट आया minus 2 by 3 comma minus 14 by 27. So these are the 2 points इस कर्व के ऊपर आने वाले जिनपे जो डेरिवेटिव है, राइट, उसकी वैल्यू जाएगी 3 और जो टेंजेंट की स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप के पैरेलल होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। प्रियांशु, क्लियर हुआ? यस सर। कोई भी डाउट नहीं है इसमें? पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जो कंसेप्ट है अभी जो मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जांपल इज, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to 2x square minus 6x minus 4 at which the tangent is parallel to x axis. Find the point on the curve at which the tangent is parallel to x axis. हाँ जी, प्रियांशु क्या करेगा? सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस
का मतलब जो होएगी Tangent- वो इक्वल होएगी। हाँ हाँ बिल्कुल पर- एक्स एक्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए ना टेंजेंट, यस सर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? सर 0 परफेक्ट। या तो 1। यानी कि हमें नहीं, जीरो जीरो Zero, 1 नहीं zero, होता, 0 होता है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर आने वाला जहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0। परफेक्ट, राइट। तो हमने क्या किया, इसको ढूंढने के लिए हमने डेरिवेटिव किया, तो dy बाय dx, सो दैट इज नथिंग बट 4x माइनस 6, इसको कर दिया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अच्छा, अब इसका y ढूंढना है, तो y इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 4, इसके अंदर बेसिकली हमने x पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी? 2 इंटू 9/4 माइनस 3, 2 का ये 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 3, माइनस 9 माइनस 4, ये कट के 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 9/2 माइनस 4, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 17/2। ठीक, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा? दैट इज पॉइंट इज नथिंग बट 3/2 माइनस 17/2। So this is the point which lies on this curve, and tangent at this point will be horizontal or parallel to x-axis. That means tangent का जो slope होगा वो होगा 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सारे। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। खुशी क्लियर हो रहा है? कृतेश, यस सर। रुद्राक्ष, रूपल? सर Yes, स्क्रीन sir. थोड़ी ऊपर कर दो। हाँ जी, सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। ऊपर मतलब ये पिछला वाला? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो बेसिकली अब पॉइंट क्या है, कंडीशन फॉर टेंजेंट टू बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कंडीशन फॉर टेंजेंट टू बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कंडीशन है अभी हमने देखा? प्याशु क्या कंडीशन है? सर 0 होना चाहिए डेरिवेटिव कंप्लीट वो, डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy Zero. बाय dx जो है वो 0 होना चाहिए, तो ये चीज आ गई। और स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी 0। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब ध्यान से समझो, आपने माइक ऑन करो। यस कंडीशन फॉर टेंजेंट टू बी वर्टिकल, तो किसी भी टेंजेंट के वर्टिकल होने की कंडीशन क्या होगी? अच्छा, हॉरिजॉन्टल होने के लिए तो हमें क्लियर है हमें कि जो टेंज स्लोप है वो 0 होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। परफेक्ट, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन होना चाहिए, राइट। यानी कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, राइट, वो नॉट डिफाइन होनी चाहिए। अब मेरे को ये चीज बताओ, अभी उसके साथ ही मैंने ये चीज बताई थी कि नॉट डिफाइन होता कब है कोई चीज, मैथमेटिकली नॉट डिफाइन कब होती है? तो जब दोनों में से कोई भी एक स्लोप 0। नहीं 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 नहीं, एक स्लोप नहीं, पहली बात तो एक ही स्लोप की बात हो रही है। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये देखो, ये जब 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, राइट, देखो ना, इधर हमने क्या पुट किया, इसको m को 0 पुट किया, राइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो -1/0 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि मैथ्स में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन कब जाती है, राइट। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। सर तो वही बात नहीं होगी, दोनों में से एक 0 हुआ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर। मैं सुनो 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 सुनो, आप गलत नहीं हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो हम एक ही लाइन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लाइन्स की तो बात ही नहीं हो रही है, ओके ओके ठीक। राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रेफर ही नहीं करूंगा ये चीज बोलना कि दोनों में से एक चीज 0 हो जाए, उनका स्लोप 0 हो जाए, नहीं, क्योंकि मैं बात ही एक लाइन की कर रहा हूँ। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर लाइन वर्टिकल कब होगी? जब उसका स्लोप नॉट डिफाइन हो जाए। दैट मीन्स स्लोप नॉट डिफाइन होने का मतलब ये है कि स्लोप का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना इस चीज को, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं कराता हूँ, प्लीज बाकी सारे ध्यान से देखना। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो ये चीज है
इसको ही मॉडिफाई करके मैं दूसरी कंडीशन बना के दिखाऊंगा, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो स्कूल में, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस चीज को। वो बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0, the tangent is parallel to y axis। ठीक, अब मैं माइक ऑन करो। यस हाँ जी, अब मैं ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो। टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए, यानी कि टेंजेंट क्या होनी चाहिए, वर्टिकल। तो किस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर आने वाला कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जा रही है वर्टिकल। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट। तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि स्लोप नॉट डिफाइन होनी चाहिए। तो स्लोप के नॉट डिफाइन होने के लिए मैंने डेरिवेटिव निकाला, स्लोप निकाली। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस करो जरा डेरिवेटिव जल्दी, 2y into y dash minus 2 minus 4y dash is equal to 0। तो y डैश कॉमन लिया तो ये आ गया 2y माइनस 4 इन दोनों से, एंड बाकी दोनों को उधर ले गए तो वो आ गया 2 माइनस 2x। तो ये चला गया मेरा y डैश की वैल्यू क्या चली गई, दैट इज 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4। 2 को कट करने के बाद 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस 2। आई होप क्लियर हुआ। यस अच्छा, अब कहां पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, जहां पे स्लोप नॉट डिफाइन होगा, यानी कि अब ये चीज नॉट डिफाइन होनी चाहिए। ये चीज नॉट डिफाइन होने का मतलब y माइनस 2 होना चाहिए आपका 0, डिनोमिनेटर 0, राइट। तो आपका पॉइंट आया y इक्वल टू 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस राइट। तो y इक्वल टू 2 इज द पॉइंट जहां पे आपकी स्लोप जो टेंजेंट की है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी कि वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। सर इसको हम y dash की जो वैल्यू निकली है उसको 1/0 से भी इक्वेट कर सकते थे ना। नहीं, एक्चुअली में कभी भी 1/0 के साथ इक्वेट करते ही नहीं है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो स्टेटमेंट नॉट डिफाइन बन जाती है, और नॉट डिफाइन को मैथमेटिकली हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। हम कभी भी इक्वेट नहीं कराते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 मैथमेटिक्स में हैंडल नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन बन जाता है, और नॉट डिफाइन वाली चीज पूरी स्टेटमेंट को नॉट डिफाइन कर देती है, उसके अंदर हम कुछ कर ही नहीं सकते इन दैट केस में। ठीक है सर। ठीक है, ये मत करना कि आप इस चीज को ये 1/0 कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 0 को डिनोमिनेटर में अगर चीज है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगेन रीजन इसका यही है, ओके ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा मैं इसका ऑल्टरनेट अभी केस बता रहा हूँ आपको, उसके कारण कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ऑल्टरनेट केस मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। इसके अकॉर्डिंगली x ढूंढ लोगे, x की ढूंढने के लिए y को इधर 2 पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे आपकी वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो ये केस क्लियर है, मेथड क्लियर है। राशि, प्रिया, जयती, खुशी, कुशाग्र, क्लियर है सर। प्रियांशु क्लियर है, यस सर। संभव, सरब, शिवोय, यस सर, क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, अगेन इसको ध्यान से देखना ये चीज कि dy बाय dx जो है ये नॉट डिफाइन होना चाहिए, राइट। अब हमें मालूम है dy बाय dx नॉट डिफाइन होता कब है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा, राइट। तो बेसिकली dy बाय dx का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, राइट। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर ये चीज आ रही है तो ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो dx बाय dy होना चाहिए क्या चीज, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, राइट। अब ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर मैं dx बाय dy निकाल रहा हूं, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहा हूं, राइट, तो वो चीज की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब मैं क्लियर हुआ, यस राइट। dy बाय dx का डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो dx बाय dy का न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात चलेगी। राशि, प्रियल क्लियर हुआ, रूपल, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला y डैश की वैल्यू, dy बाय dx की वैल्यू निकाली ये, दैट इज 1 माइनस x बाय 2 y माइनस 2, ठीक। तो dy बाय dx क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब हमने बोला कि वर्टिकल टेंजेंट कहां पे होगी, जहां पे dx बाय dy 0 होगा, राइट। तो हमने क्या किया, पहले dx बाय dy निकाला, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया, वो आ गया y माइनस 2 बाय 1 माइनस x। इसको 0 कर दिया तो y माइनस 2 अपने आप 0 चला गया। अब आने आप इस सिचुएशन के अंदर आप 0 को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है। यस
ठीक है, तो डायरेक्टली y इक्वल टू 2 आ गया हमारा पॉइंट जहां पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। अब y इक्वल टू 2 के लिए x ढूंढना है, तो x को ढूंढने के लिए इसके अंदर पुट करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y को 2 पुट किया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 माइनस 2x माइनस 4 टू द 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे चला गया हमारा 5 माइनस 8 तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, माइनस 1। तो पॉइंट इज 3, 2 एंड माइनस 1, 2। ठीक है, इसका इस y के साथ कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। आई होप इस पूरे कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट नहीं है। कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। हमने dx बाई dy को 0 कर दिया फॉर वर्टिकल टेंजेंट, ठीक। और क्या है कंडीशन, कंडीशन फॉर वर्टिकल टेंजेंट। सो दिस इज सेकंड कंडीशन, आप बोल सकते हो सेकंड वे है हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट को ढूंढने का। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपक। सर जैसे dy by dx में हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ऐसे dx by dy में नहीं है कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली वो डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 का मतलब टोटल स्टेटमेंट 0, इसलिए बोल रहे हैं कि वो ओवरऑल 0 हो जाना चाहिए। dx by dy ओवरऑल 0 हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो डन, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू, आई विल टेक द डाउट्स नाउ। हाँ जी, आमिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो आमिर वो डेल्टा वी पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, हाँ जी, तो डाउट्स एनसीईआरटी 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वो डेल्टा वी पूछ रहा है क्या होगा कब, when the increase in the side is 1%, approximate change in the volume of the cube of side x meter। अच्छा, अब क्यूब की साइड दे रखी है x मीटर, राइट। तो अब x मीटर के अंदर उसने कितना परसेंटेज चेंज किया? 1%। तो देखो डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज 1%। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? x बाय 100, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें याद रखो। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है आपकी? x क्यूब। तो डेल्टा v कितना आएगा? dv बाय dx, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, राइट। x की वैल्यू तो x ही रहेगी, डेल्टा x की वैल्यू उधर से पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर इंटू x बाय 100। तो अब में ये चीज चली जाएगी आपकी 0.03x क्यूब, दैट विल बी योर चेंज इन वॉल्यूम। एंड इसका आंसर मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो x मीटर की बात कर रहा है। सो दैट शुड बी योर आंसर। अब में कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी, और बताओ। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट Sir? वैल्यू ऑफ, एक सेकंड, हाँ जी, इसी में डाउट है? सर यस सर, अगर हम इसको डिवाइड करते फिर किससे? वही vx क्यूब से। क्यों डिवाइड क्यों करना है? सर वो अपने कल करा नहीं रहे थे कि इसको मतलब 2 को लेके डेल्टा v को और उसको 1 लेके डिवाइड कर देते थे। भाई वो कब करते थे? निकालते थे कब करते थे वो? सर वो परसेंटेज निकालना हो। लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं है परसेंटेज में चेंज। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा उन्होंने अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो उन्होंने डेल्टा भी पूछा, उन्होंने परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं है। तो जो चीज पूछे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ना। ओके सर, ठीक है, हाँ, हर कुछ नहीं करना, जो पूछा सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है f ऑफ 2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। f ऑफ x इज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। रूपल माइक ऑन करो। यस सर। तो पहले हम x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालेंगे। रूपल इसकी क्या आ रही है? तो x को 2 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो दैट वुड बी योर 16 प्लस 5 टू द 10 प्लस 2, तो दैट वुड बी योर 28। रूपल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक ऑफ रखो। हाँ जी, तो y की वैल्यू आ रही है 28, ठीक। x इक्वल टू 2 पे y 28 आ रहा है। अब डेल्टा x कितना आ रहा है हमारा? 0.01, ठीक। और इसके अकॉर्डिंगली डेल्टा y ढूंढेंगे तो डेल्टा y होगा dy by dx, तो आ जाएगा 4 टू द 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 टू द 16 प्लस 5, तो दैट इज 21 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x इज नथिंग बट 1/100,
ये वाली वैल्यू, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो इधर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.21, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 0.21 आ गई, तो फाइनल आंसर वुड बी y प्लस डेल्टा वाई, तो दैट इज नथिंग बट 28 प्लस 0.21, तो दैट इज 28.21। रूपल क्लियर हुआ? डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकालनी, x एंड डेल्टा x अज्यूम करके फिर वैल्यू निकालनी है। ओके सर। हाँ जी, और बताओ एनसीईआरटी में पहले सर फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। देखो हमें ये चीज समझो कि अगर एक चीज की वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज होने का मतलब है कि पहले अगर वैल्यू 100 है, बाद में कुछ ना कुछ तो कम होगी, राइट? फाइनल वैल्यू जो होगी, फाइनल वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू विल बी लेस देन 100 ना, राइट? अब जो चेंज आएगा, चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज का फॉर्मूला हमेशा हमारा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक? अब फाइनल वैल्यू 100 से छोटी है, माइनस 100 करोगे, राइट, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा ना। यस तो ये चीज है यहाँ पे, इसलिए वो नेगेटिव हो रहा है। वैसे भी एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो चेंज उसका नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम हो जाएगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वो नेगेटिव चला जाएगा। सर, तो हम इसको शो कहाँ करेंगे? डेल्टा एक्स में? यस बिल्कुल, डेल्टा एक्स अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि क्या बोल रहा है, देखो कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%, तो साइड को वो 1% डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज, ये जो चीज आएगा, राइट, ये 1% जो है नेगेटिव आएगा, ओके ऐसे समझे? यस यहां से आएगा। और बताओ सर सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ a sphere if the radius of the sphere is measured as 7 मीटर, ठीक है, तो स्फीयर है, उसका रेडियस है 7 मीटर विद एन एरर, एरर का मतलब डेल्टा आर। अब इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, बस इसको एरर लेके जाएंगे 0.02, दैट्स इट, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो भाई देख, पहली बात तो वॉल्यूम की हमें वो डेल्टा भी पूछ रहा, क्या होगा, बात समझा प्रियांशु? यस सर। ठीक है, डेल्टा वी पूछ रहा है, डेल्टा वी का पहले तो इसका फॉर्मूला निकाला, वी क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर, इसका डेरिवेटिव कर विद रिस्पेक्ट टू आर, वो आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, तो 3 कटेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, दैट इज डेल्टा वी, राइट। अब आर की एंड डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दे, बात खत्म, तेरा आंसर आ जाएगा। ओके सर। हाँ जी, और बताओ आरडी का, सॉरी इसका तो कोई डाउट नहीं, और चलो अब वो जो असाइनमेंट भेजी थी मैंने उसका डाउट बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन उसका। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू sin x, x चेंजेस फ्रॉम π/2 टू 22/14, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है वो कि y इज इक्वल टू sin x के अंदर फंक्शन ये दे रखा, x की वैल्यू चेंज की π/2 से लेके 22/14, ठीक। तो ये वैल्यू चेंज करने के बाद फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, y में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना आया वो चीज हमें बतानी है क्या है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमें दे रखी है, कहां से चेंज होना शुरू हुआ, π/2 से, तो x की वैल्यू π/2, डेल्टा x इज नथिंग बट 22/14 माइनस π/2, ठीक। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली हमें डेल्टा वाई बताना है क्या आएगा, ठीक। तो डेल्टा वाई हमें बताना क्या आएगा। अच्छा, x π/2 के कारण y की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये तो हमें क्लियर है, इसके अंदर x को π/2 पुट कर देंगे तो y 1 आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x इंटू डेल्टा x, राइट। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, ठीक, दैट वुड बी cos x, cos x की वैल्यू x को π/2 पुट किया तो π/2 इंटू डेल्टा x, तो दैट वुड बी cos π/2 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 22/14 माइनस π/2। प्रियांशु क्लियर है? यस सर। सर तो cos उसमें π/2 0 होता है ना, तो डेल्टा y 0 हो गया। तो पर सर वो ऊपर sin π/2 तो 1 होता, फिर ये सेम कैसे आएगा? इन्होंने ऐसे लिखा हुआ आंसर में कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब है डेल्टा y 0,
ओके सर। मतलब y चेंज नहीं होगा, उसका मतलब ये है। ठीक है ओके सर। और बताओ। सर y चेंज नहीं, मतलब y की वैल्यू पहले भी 0 थी, y की वैल्यू पहले 1 थी भाई, तो तो सर फिर डेल्टा चेंज y तो हुआ ही, 0 कहाँ हो चेंज गया हुआ ना। भाई? डेल्टा y 0 है, y 0 नहीं हुआ, डेल्टा y 0, चेंज इन y 0 है। डेल्टा y इज इक्वल टू 0 को वो मतलब नो चेंज करती है, डेल्टा y का मतलब क्या होता है? चेंज इन y। तो वो 0 का मतलब क्या है? ठीक चेंज है इन सर, y ठीक है 0। ठीक है, नो चेंज हो गया। ओके सर। हाँ जी और बताओ। सर 6 सर स्टेप्स है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड रुक जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेशर P, हाँ जी, द प्रेशर P and the volume V of a gas are connected by the relation PV की पावर 1/4, PV की पावर 1.4 is equal to constant। तो P into वॉल्यूम की पावर 1.4 is equal to constant। ये रिलेशन के थ्रू प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये कनेक्टेड है आपस में गैस का। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P corresponding to decrease in half percentage of V। तो V के अंदर चेंज आया है 0.5% और वो डिक्रीज हुआ है, तो V डिक्रीजेस बाय 1/2%। तो इसके कारण P में कितना चेंज आएगा, राइट? बढ़ेगा, कम होगा, राइट? तो क्या चेंज आएगा वो चीज हमें बतानी है। ठीक है तो अच्छा, एंड साथ में परसेंटेज एरर इन P बताना है हमें क्या आएगा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P corresponding to the decrease in 0.5% of V। ठीक है ठीक, तो देखो क्या करना है इसके अंदर। हमने क्या किया, इसको k ले लिया, तो P की वैल्यू क्या चलेगी? k बाय V की पावर -1.4। सबसे पहले तो ये रिलेशन निकाल लिया, राइट? अच्छा, अब हमें परसेंटेज चेंज इन V दे रखा है, तो दैट इज डेल्टा V बाय V इंटू 100 इज नथिंग बट -1/2। ये दे रखा है हमें, क्योंकि वो जो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए ये चीज जो है वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है अच्छा, अब हमें निकालना क्या? डेल्टा P बाय P इंटू 100, हमें ये चीज निकालनी, राइट? तो सबसे पहले डेल्टा P निकालेंगे, तो डेल्टा P की जो वैल्यू है दैट वुड बी नथिंग बट dP बाय dV इंटू डेल्टा V। तो dP बाय dV क्या जाएगा? इसका कर दो, फॉर्मूला लगा दो, तो K इंटू -1.4 इधर आ जाएगा और V की पावर -2.4 हो जाएगी इंटू डेल्टा V। सो दैट वुड बी योर -1.4 K इंटू डेल्टा V बाय V की पावर 2.4, दैट वुड बी योर डेल्टा P। हाँ जी, क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है, अब इसको ओरिजिनल रिलेशन P के साथ डिवाइड कर देंगे, तो P के साथ डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया? डेल्टा V बाय P इज इक्वल टू -1.4 K बाय V की पावर 2.4 डेल्टा V, और इधर आ जाएगा आपका K V की पावर -1.4, तो ऊपर जाके वो V की पावर 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ये K कटा, ठीक, ये K कटा, और क्या आ जाएगा? ये V की पावर 1.4 इसके साथ कटा तो V बचेगा, तो ये आ जाएगा -1.4 डेल्टा V बाय V। हाँ जी, क्लियर है? राइट, इंटू 100 कर यस दो, सर। तो डेल्टा P बाय P इंटू 100 दैट इज नथिंग बट -1.4 इंटू डेल्टा V बाय V इंटू 100। तो अब इसकी वैल्यू -1/2 है, तो ये पुट कर दी, तो ये बन गया -1.4 इंटू -1/2, तो दैट इज नथिंग बट 0.7%। तो कहने का मतलब, और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि P इंक्रीज होगा अगर V डिक्रीज हो रहा है। बात समझे? तो अगर V डिक्रीज हो रहा है तो P इंक्रीज होगा। देयरफॉर पहले तो हमने पहली बात तो हमसे उसने जो पूछा है वो पूछा ही परसेंटेज एरर इन P है, तो परसेंटेज एरर इन P इज 0.7%। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन था किसी का? यस सर। हाँ जी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एजेस। ठीक है, तो क्यूब है हमारे पास, तो इसकी साइड अगर x है तो x को मेजर करने में डेल्टा x बाय x इंटू 100 दैट इज 1% का एरर आया, तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। अब हमें सरफेस एरिया का निकालना है, दैट इज डेल्टा सरफेस एरिया को मैं s से लेके जा रहा हूं बाय s इंटू 100। परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया जो है वो हमें निकालना है ड्यू टू दिस। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 6x²। तो डेल्टा s की वैल्यू क्या आ जाएगी? ds बाय dx तो आ जाएगा 12x
into delta x divided by surface area कर दिया divided by 6x square कर दिया, 6 1 दा 6 2 दा x कटा तो ये आ गया 2 delta x by x multiply by 100 कर दिया तो delta s by s into 100 that is 2 delta x by x into 100. रूपल क्लियर है? Yes, sir. अब इसकी वैल्यू रूपल क्या दे रखी है हमें? delta x by x into 100 1. 1, तो 1 इधर पुट किया तो ये 2 आ गया, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया जो आएगा या एरर इन कैलकुलेटिंग जो सरफेस एरिया आएगा वो 2% आएगा. Okay, sir. ओके, और बताओ. सर सेवंथ. The height of the cone increases by k% and its semi-vertical angle remains constant. ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या चीज है. देखो ये कौन है, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है. देखो वर्टिकल एंगल होता है पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब हाफ. तो ये सेमी वर्टिकल एंगल कांस्टेंट है, तो लेट्स से ये अल्फा है. अब लेट्स से इसका रेडियस r है, स्लांट हाइट l है एंड हाइट h है. ठीक. अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज क्या बोल रहा है वो कि हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजेस बाय k%, दैट इज डेल्टा k h by h into 100 is k. ठीक है, ये हमें दे रखा है. अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अज्यूमिंग k is known. ठीक है, तो हमें बताना है डेल्टा s by s into 100 एंड डेल्टा v by v into 100. हमें ये चीज बतानी है. हाँ जी, क्लियर है ये चीज? अभी तक का डाउट? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब ध्यान से देखो. अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा, और सरफेस एरिया की वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा जिसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ वो क्या जाएगा मेरा पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर बेस एरिया. बात समझे? यस सर. अब क्योंकि परसेंटेज एरिया मेरे को हाइट का दे रखा है तो मैं सब कुछ आर और एल को एच में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा. वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? वो यहां से देखो, आर बाय एच जो जाएगा दिस बाय दिस वो आएगा tan अल्फा, तो आर की वैल्यू आ गई h tan अल्फा. क्लियर है? ठीक. यस सर. ऐसे ही h बाय l इज cos अल्फा, तो l की वैल्यू आ गई h secant अल्फा. आई होप ये चीज क्लियर है. अल्फा कांस्टेंट है, राइट. अब ये दोनों वैल्यू मैंने इधर पुट की तो मेरा f की वैल्यू क्या बन गई पाई इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या h tan अल्फा इंटू l की वैल्यू क्या h secant अल्फा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि h tan अल्फा का स्क्वायर. तो देखो यहां से क्या है पाई tan अल्फा secant अल्फा प्लस पाई tan स्क्वायर अल्फा और ओवरऑल h स्क्वायर कॉमन आ गया. आई होप ये चीज क्लियर हुई. यस सर. हम इसको h के फॉर्म्स में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज एरर इन h दे रखा है स्टार्टिंग में. दिस इज द ओनली रीजन कि सब कुछ हमें h में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है हमें? यस. अच्छा, अब देखो ये अल्फा कांस्टेंट है तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, इसको c ले लो सिंपलीफाई करने के लिए, तो ऐसे सी एच स्क्वायर ये फॉर्म आ गया. बात समझे? h के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है. अब डेल्टा s निकाला वो आ जाएगा डी एस बाय डी एच इंटू डेल्टा एच, तो दैट इज नथिंग बट 2ch इंटू डेल्टा एच. अब इसको s से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा s बाय s इज नथिंग बट 2ch डेल्टा h डिवाइडेड बाय ch स्क्वायर, cc कटा hh कटा, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा h बाय h इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इज नथिंग बट ट्वाइस इंटू परसेंटेज चेंज इन हाइट. तो हाइट में परसेंटेज चेंज कितना k, तो 2k परसेंटेज आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का आंसर. हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h. अब r की वैल्यू पुट कर देंगे h की टर्म में, ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, दैट इज h tan अल्फा. तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा पाई h/3 इंटू h tan अल्फा का स्क्वायर, तो दैट वुड बी पाई tan स्क्वायर अल्फा बाय 3 इंटू h क्यूब. अगेन इसको c1 ले लो तो c1 h क्यूब v आ गया. अगेन अब निकालना है डेल्टा v, तो वो आ जाएगा 3c1 h स्क्वायर डेल्टा h डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय c1 h क्यूब. c1 कटा h स्क्वायर कटा h आ गया, तो दैट इज 3 डेल्टा h बाय h. अब परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 करके, परसेंटेज वॉल्यूम एरर इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन हाइट.
और ये k दे रखा है, तो 3k परसेंटेज आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और बोलो सर आखिरी 8th, राइट, शो दैट द रिलेटिव एरर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया अब रिलेटिव एरर का। इसके अंदर हमें डेल्टा वी बाई वी या डेल्टा जो भी दे रखा है वॉल्यूम, कंप्यूटिंग द वॉल्यूम, हाँ डेल्टा वी बाई वी निकालना है। ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग मेजरिंग द रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन रेडियस। बेसिकली पता क्या करना है, वो क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है, ये रेडियस है, इसका वॉल्यूम है, तो वो बोल रहा है कि रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी बाय वी इज 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन रेडियस, तो दैट इज डेल्टा आर बाय आर। प्रियांशु, क्लियर हुआ? ये हमें प्रूव करना है। यस सर। ठीक, अब मेरे को बता वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है इसका? सर 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को बता डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? सर 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इनटू डेल्टा आर। अच्छा, डिवाइडेड बाय वी का डिवाइडेड बाय वी और 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ है ना? यस सर। तो देख 4 पाई कटा और आर स्क्वायर कटा आर, तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा आर बाय आर। तो ये तो प्रूव करना था, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। ओके सर। ठीक है, और बताओ सर 6th क्वेश्चन एक बार बता दो। 6th क्वेश्चन ध्यान से देखो, इधर मैंने ऑलरेडी किया है। तो 6th क्वेश्चन में p इंटू वी की पावर 1.4 इज कांस्टेंट, उसको k ले लिया हमने, तो v को नीचे लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके गए, तो क्या जाएगा p इज k इंटू वी की पावर -1.4। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.5%, यानी कि डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज -1/2, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव आया। यस सर। निकालना क्या, परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर, तो दैट इज डेल्टा वी बाय पी इंटू 100, राइट। अब देखो एक फंक्शन दे रखा है पी एंड वी में, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 दे रखा है, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या आएगा, डीपी बाय डीवी इंटू डेल्टा वी। बात समझे? यस सर। तो डीपी बाय डीवी निकाला, वो आ गया के एज इट इज, वी और -1/4 नीचे आ जाएगा, वी के पावर -1/4 -1, तो ये बन गया आपका ये वाला, राइट, और डेल्टा वी। यस सर। तो अब ये जो पावर है इसको डिनोमिनेटर में लेके गया, पॉजिटिव हो गई, तो -1.4 इंटू के इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी की पावर 2.4, तो दिस इज डेल्टा पी। ठीक, अब डेल्टा पी बाय पी कर दिया, ये ओरिजिनल जो पी था इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये डिवाइड करने के बाद पूरा का पूरा कटिंग वगैरह करने के बाद ये -1.4 इंटू डेल्टा वी बाय वी बन गया। तो डेल्टा अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज परसेंटेज चेंज इन प्रेशर जो होगा वो -1.4 इंटू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, और वो हाफ दे रखा, -1/2 दे रखा है, तो -1.4 इंटू -1/2 दैट इज 0.7%, और वो पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर है? क्लियर? यस। चलो ठीक ठीक ठीक, चलो डन डन, वेलकम वेलकम।